तेज़ी से बदलती हुई मुल्की सूरत-ए-हाल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला महफूज कर लिया, जो कि 1-2 दिन में वो रिलीज़ कर देंगे। मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर हसन सबू गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? भाई मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मुल्की सूरत-ए-हाल बड़ी तेज़ी से बदलती हुई आज आपने देखी। पीएम साहब ने जो है ना वो एतमाद का वोट ले लिया, ऊपर से चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आएँ शाएँ बाएँ ना करें, टाइम पास ना करें। हमें बताएं क्या आपने फ़ैसला किया, क्या आपका रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट बताएं। भाई मैं तो सबसे पहले तो मुझे इस मजाक पे जो कौम के साथ आज किया गया है, फिर अभी थोड़ी देर पहले जो इन्होंने एतमाद का वोट लिया है, बात यह है कि सिवाय ये टाइम वेस्ट करने के या बताने के कि जी हम कुछ कर रहे हैं दिखाने के लिए, वो एक जोक बड़ा फजूल सा है, आनियाँ जानियाँ देखो, ये आनियाँ जानियाँ हो रही हैं। बात यह है कि आपने एक्चुअली जो बिल पेश किया था, वो बिल पेश ही इसलिए किया था कि आपने उसको अप्रूव नहीं करना था। जब अप्रूव नहीं करना था तो उसके लिए आपको ये करना कि जी हम इसको इस पर जो लोगों ने कहा कि जी क्योंकि आप बिल जो है वो पेश किया और वो अप्रूव नहीं करवा सके पार्लियामेंट से, तो आपके ऊपर तो ये अदम एतमाद हो गया। उस सूरत में आपने वोट ले रहे हैं। यार मजाक कर रहे हैं आप। यानी मैं इस बात को हज़म नहीं कर पा रहा हूँ कि इस बात के ऊपर आप एतमाद का वोट ले रहे हैं। यानी आप फिर वही टाइम वेस्टेज वाली बात जो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि टाइम वेस्ट किए जाओ, कभी आप यानी मुज़ाकरात के हवाले से, कभी किसी हवाले से। अब इसमें 180 लोगों ने आपको वोट दे दिया, भाई ऑपोजिशन तो है ही नहीं, आपका किससे मुकाबला आप कर रहे हैं? 20 तो पीटीआई के कहते हैं। हाँ, ना किसी ने आपको इस बात को चैलेंज किया, सिर्फ कहा गया, मीडिया में आई बात कि जी क्योंकि ये अदम एतमाद है। भाई आपने तो बिल पेश ही इसलिए किया था कि आपने अप्रूव करना ही नहीं है, तो आप तो उसमें कामयाब थे, आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी वोट लेने की। आप तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि देखो हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। प्रेशर तो नहीं डालने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तीन जजेस के ऊपर बिल्कुल प्रेशर डाला है। अब आप इस बात को करते हैं, एक दूसरी तरफ और मैं आता हूँ, वो कहते हैं जी कहतुर रिजाल, जो अरबी की एक टर्म इस्तेमाल होती है कि मर्दों का कहत पड़ गया हुआ है। अच्छा। हमारे मुल्क में मर्दों का कहत पड़ गया हुआ है। जो हम वो देखते हैं कि आज से 40 साल पहले जो शख्स यहाँ पे हुक्मरानी करके जाते रहे हैं, वो अभी भी आएंगे तो ठीक कर लेंगे। लंदन में बैठे हुए हैं, एक तरह से जो लोग कहते हैं एक्चुअली तो भाग के गए हुए हैं ना। 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप गए इलाज कराने के लिए, और जिसने स्टैम्प पेपर दिया, अगर मैंने ऐसे किया होता तो हम अब तक जेल के अंदर होते। अच्छा। यहाँ पे वही अभी भी वही है, ताकतवर के लिए कानून कुछ है, कमज़ोर के लिए कुछ है। एनी हाउ चीफ जस्टिस साहब ने आज फिर पहले हम कल की बात करते हैं, सॉरी मैं जो शुरू करने लगा था कि अब देखिए कि कल किया गया, कि कल डेट थी, कल हियरिंग होना थी, लेकिन इसमें मुझे क्या कहते हैं फाउल प्ले नज़र आता है। अच्छा। इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब उन्होंने सारे वो बेंच पहले तो डी नोटिफाई कर दिया ना कि बेंच ही नहीं है, बेंच ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके बाद जो कॉज लिस्ट थी, जो 12 यानी ये वो बेंच था चीफ जस्टिस वाला जिसने ये सारे केसेस सुनना थे। हाँ। जो इलेक्शन पटिशन्स और जो कुछ इस पर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वजाहत आ रही है कि जी क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तबीयत नासाज थी, इसलिए वो आ नहीं सके, इस वजह से डी नोटिफाई किया गया है। ये सारा कुछ कल होगा, आ जाए। अच्छा, फिर डॉक्टर ने घर आके ही उनको चेक किया, चेकअप। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फिर वही इसमें किसी क्या लीजिए शक शुबा लग रहा है, शक शुबा मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कोई फाउल प्ले मुझे लग रहा है। अच्छा। ठीक है, मुझे ऐसी कोई फाउल स्मेल आती है इसमें। ठीक है। उसके बाद आज जब आ रहे हैं, आज थोड़ी देर के लिए हियरिंग हुई है, लेकिन आज जो हमारे कह लीजिए जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई, जो मीडिया से देखा मैंने, जिसको ऑब्ज़र्व किया, वो चीफ जस्टिस साहब का वो लहजा, वो टोन आज नहीं नज़र आई। ठीक है। तबीयत नासाज होने की वजह से या वैसे ही उसमें आप यानी जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें तो यही कह रहे हैं ना, लेकिन जो उनकी वो कह लीजिए घन गरज थी ना आवाज़ की, वो ख़त्म हो गई, वो मुझे नज़र नहीं आई। उनके लबो लहजे की वो चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा। 1 घंटे के लिए हुई आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स, यानी यहाँ तक हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने पहले तो कहा था ना जी कि आप मुज़ाकरात करें, आपस में बैठें ताकि मुल्क के लिए बेहतरी हो सके, जो मसाइल हैं उसको ख़त्म करें, जो सियासी मसला है वो ख़त्म हो।
आज उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि हम तो मजबूर नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ आपको कह सकते हैं कि आप मुज़ाकरात करें मुल्क के लिए। अब ये देखिए ना कि ये चीज़ एक दिन के अंदर, अव्वल तो 5 दिन की जो छुट्टियां गुजरी हैं उनके अंदर क्या हुआ होगा, कैसी मैनिपुलेशन हुई होगी, वो आप और मैं नहीं जान पाते। हम क्योंकि मेन स्ट्रीम इस पॉलिटिक्स में आगे नहीं हैं, इसलिए हम सिर्फ एक कह लीजिए कि लेमैन्स हम कमेंट कर सकते हैं। हाँ। एक आम आदमी की तरह कि भाई इसमें क्या हुआ होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये 5 दिन में आपने देखिए कि किस तरीके से वो साकिब निसार साहब की वो ऑडियो लीक कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ हो रहा है। यानी आप हर तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब को आप परेशान करें, उनको प्रेशराइज़ करें और प्रेशराइज़ करके आप फ़ैसला जो है अपनी मर्ज़ी का लें। चीफ़ जस्टिस साहब ने आज सिर्फ एक इतनी सी बात की, उन्होंने कहा जी कि सब कुछ हो गया, हमने सिर्फ फ़ैसला देना है, आपकी बातें सुन ली हैं, अब देखिए कि फ़ैसला क्या देना है। इसके बारे में मैं तो, क्योंकि वो सब जुडिस कहते हैं कि जब मामला हो कोर्ट में हो तो उसमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, मैं उस पर एहतियात करनी चाहिए। हाँ एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस की आज बॉडी लैंग्वेज नज़र आई देखने में, जो मीडिया के हवाले से, उसमें फिर वही कुछ फाउल प्ले नज़र आता है। बात यह कि चीफ़ जस्टिस साहब ने तो कह दिया ना जी कि 14 को आपने इलेक्शंस करवाना है, आप उसके लिए बाउंड हैं, आपका आइन कहता है। मैं दूसरी तरफ नहीं जाता कि सियासी सूरत हाल आपने क्या बना दी है। सियासी सूरत हाल मुल्क की यानी दाखिली सूरत हाल, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एमरजेंसी लगानी पड़ रही है, आप इलेक्शन से ख़ुद भाग रहे हैं। अब आप कहते हैं जी कि इमरान खान ने ज़ाती मफाद के लिए, मैं कहता हूँ ज़ाती मफाद के लिए नहीं, आप उसे चैलेंज करते थे कि तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तोड़ो, हम नेशनल असेंबली तोड़ दें, कल को इलेक्शन करा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब मैं चाहूँगा, जो मेरी तरफ से आप अगर कहें आप, तो चीफ़ जस्टिस साहब को ये चाहिए कि इनसे कहें जी कि भाई अब आप 3 महीने रह गए ना नेशनल असेंबली में, कोई इतना लंबा अरसा नहीं है। इससे पहले, हाँ इससे पहले भी अगर आप प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं कि नहीं था, प्रेसिडेंट्स था, भुट्टो ने असेंबलीज तोड़ी थी। जब मार्च 1977 में उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे, उन्होंने वक्त से पहले असेंबलियां तोड़ के 3-4 माह पहले तो इलेक्शंस करवाए थे। अब आप वो भी करवा सकते हैं, अब नेशनल असेंबली तोड़ दीजिए। देखिए इस वक्त जो हालात बने हैं, जो आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल है, उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो फैसले कर सके। आप तो अभी तक मैनिपुलेशन में लगे हुए हैं, आप तो अपने खर्चे ही कम नहीं करते। अब आप सर बिरयानियाँ भी चली हैं और तिक्के कबाब और ज़ोराने चले हैं, वही बताने लगा था कि भाई कल की स्टोरी है कि इस हुकूमत ने 1 साल में बैंकों से जो कर्जे लिए हैं ना, लोकल बैंकों से पाकिस्तानी, वो 180% ज़्यादा हैं पिछले साल से। अच्छा, यानी पिछले हुकूमत से ज़्यादा इन्होंने कर्जे लिए? बहुत ज़्यादा हैं यार। अच्छा, बात ये 180% ज़्यादा। वो खर्चे किस लिए थे? वो इसलिए थे कि आप अपने खर्चे चलाने हैं, आपको चाहिए वो वज़ीरों की तनख्वाहें देनी है, गाड़ियाँ चलानी है। और यही जो अब आपने कल आप कह रहे हैं आज जो वो बिरयानी और चली हैं, ये तो छोटा सा खर्चा है ना, लेकिन इसके अलावा जो आपने क्या कह लीजिए पॉलिटिकल आपकी ब्राइबरी होती है, वो आपने करनी है, लोगों को ख़रीदना है। इंजीनियरिंग के लिए आपको ब्राइब करना पड़ता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए आपने किसी को धमकी से आपने काबू कर लिया, किसी को आपने पैसे लगा के कर लिया। अब आप जो कुछ कर रहे हैं वो हालात उस तरफ फिर नहीं लेके जा रहे कि मुल्क में ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है और ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए आपको, मेरे नज़दीक, आपको अब थोड़ा सा और बड़े होने का सबूत देना चाहिए। आप नेशनल असेंबली भी तोड़ दें, आपके कहने के ऊपर, यानी आपकी वो क्या कहते हैं, डराने धमकाने पे तो नहीं, आपके चैलेंज करने पे। अब इमरान खान वही, उसको देख लीजिए, वो एक क्रिकेटर है, एक प्लेयर है, खिलाड़ी है, उसने उसको कबूल किया चैलेंज को, इसलिए कि वो सियासतदान नहीं है। मैं उसको अब भी कहता हूँ इमरान सियासतदान नहीं है, इसलिए उसको इस तरफ लाना कि जी उसने असेंबलियाँ तोड़ दी अपने ज़ाती मफाद के लिए, उसने ज़ाती मफाद के लिए नहीं तोड़ी। मसला ये था, हाँ मैं तो यही समझ रहा हूँ इस वक्त। दूसरी बात जो हम उस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही आपसे कि कहतो रिजाल है हमारे मुल्क में, आपके पास कोई लीडर नहीं है यार। 75 साल गुजर गए हैं, आपने उसमें कोई लीडर ही पैदा नहीं किया। जिस तरह मैंने पहले भी है, आप एक हमारे वीलॉग में है कि पहले 11 साल में हमने 6-7 वज़ीर आज़म बदल लिए, उसके बाद जो कुछ हुआ। बात यह है कि आपकी हरकत की वजह से, फिर ये सियासतदान नहीं है, ये अपनी अपनी
क्लास के नुमाइंदे हैं। इनकी वजह से मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आया, फ़ौज सामने आई। फ़ौज को एक दफ़ा मौका मिला, उसके बाद वो आते जा रहे हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स। ये सारी आप लोगों की नाअहली है। जो सरमायादार जागीरदार पीर वडेरे हैं ना, ये सब उनकी वजह से इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। इस मुल्क में लीडरशिप भी पैदा नहीं होती। आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, आपके अंदर होना चाहिए, वो इनमें से किसी के अंदर नहीं है। मैं फिर सवाल यहाँ पे उठाऊँगा कि क्या बिलावल के अंदर कुछ ऐसी बात नज़र आती है, लीडरशिप क्वालिटी मरियम में आती है या हमज़ा में आती है, फिर कोई भी आप नई और नस्ल में से ले आए, मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे में ले लीजिए, कि क्या इनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी नज़र आती है कि ये मुल्क के लिए कुछ करेंगे, या इनके अंदर है कुछ ऐसा, ये नहीं करेंगे। इस वक्त ज़रूरत जो है हमें वो यही है कि अब फिर वही चीफ़ जस्टिस साहब ने मौका दिया है, आप इंसानों की तरह कोई मुल्क की खातिर सोचें, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए सोच के कुछ करें। अल्लाह हमारे मुल्क पे करम फरमाए, हमारे लिए कोई बेहतरी करे। अब ये जो भी 1-2 दिन में होना है, ये पॉजिटिव आउटकम अल्लाह पाक करे कि हमारे मुल्क के लिए आए। ठीक है। और एंड पे नाज़रीन के लिए कोई सवाल छोड़ते हुए जाएं कि क्या पीएम साहब नाअहल हो जाएंगे कल, चूँकि कल या परसों जो भी फैसला आने वाला सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अल्लाह करे जी जो भी कोई फ़ैसला है मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ठीक है शाह जी, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।